ये मौत एक हादसा थी या इस मौत को हादसे में दिखाने की एक साजिश थी? अब ये सवाल लाखों फैंस के दिल को कचोट रहे हैं। परिवार वाले इसे मानने को राजी नहीं हैं। असम की मिट्टी से उठकर पूरे देश में अपनी पहचान बनाना, लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि हर बार जुबिन गर्ग पैदा नहीं हो सकता। जुबिन गर्ग जिन्होंने अपने हर सुर में अपनी आत्मा डाल दी थी, वो आवाज जुबिन गर्ग। पर 19 सितंबर 2025 को वही सुर थम गए। सिंगापुर के नीले समंदर में जब सूरज ढल रहा था, तब असम का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। कहा गया डाइविंग के दौरान हादसा हुआ, लेकिन क्या यह वाकई एक हादसा था या एक सुनियोजित साजिश? आज की क्राइम कथा इसी रहस्य की पड़ताल करेगी। क्यों, कब और कैसे हुई जुबिन गर्ग की मौत? उस दिन जुबिन अपने बैंड के साथ एक रिहर्सल में थे। सब कुछ जैसा होना चाहिए था वो वैसा ही था, क्योंकि अगले दिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में उन्हें परफॉर्म करना था। रिहर्सल भी चल रहा था, दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर रहे थे। पूरे जो बैंड के लोग थे उनके साथ बातचीत, यानी सब कुछ सामान्य जैसा होना चाहिए था, आमतौर पर वैसा ही था। पर 19 सितंबर की दोपहर सब कुछ बदल गया। जुबिन अपने बैंडमेट्स के साथ याट पर निकले, एक एडवेंचर एक्टिविटी के लिए। समुद्र की लहरें शांत थीं, पर शायद साजिश का तूफान उठ चुका था। याट के कंट्रोल में थे उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, साथ में थे इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनु महंत और सिंगर के साथी शेखर ज्योति गोस्वामी। कुछ ही घंटे बाद खबर आई, सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि उन्हें दौरा पड़ गया और वो डूब गए। सिंगापुर पुलिस ने भी पोस्टमार्टम के बाद कुछ यही परिणाम बताए, लेकिन जब भारत जुबिन गर्ग का शव लाया गया तो कोई इस बात को मानने तक से इनकार करता रहा। यानी हर एक इंसान सिर्फ यही सोच रहा था, क्या वाकई ऐसा ही कुछ हुआ था? असम की सड़कों पर शोक के साथ शक भी था। आखिर जुबिन जैसा तैराक कैसे डूब सकता है? और तभी सामने आया सबसे बड़ा मोड़, जब उनके साथी गायक शेखर गोस्वामी ने सब कुछ खोल दिया। शेखर ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया जुबिन की मौत डूबने से नहीं, जहर से हुई। उसने कहा कि जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनु महंत ने उन्हें जहरीला पदार्थ दिया। उन्होंने हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची। शेखर के मुताबिक जब याट समुद्र के बीच पहुंची तो शर्मा ने खुद चालक को हटा दिया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसी वक्त जुबिन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पर शर्मा बार बार चिल्ला रहा था, जाबो दे, यानी जाने दो, जाने दो। यही शब्द अब जांच की दिशा तय कर रहे हैं। जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। कैमरे पर उन्होंने कई सवाल भी पूछे और इसके साथ ही जो जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसे पुलिस वालों को रिटर्न कर दिया। इस दौरान उनके शब्द थे कि अगर इस रिपोर्ट के खुलने से या मेरे पास रहने से, इसके लीक होने के बाद इस जो जांच है अगर वो प्रभावित हो सकती है, तो फिर मुझे इसे अपने पास रखने का कोई औचित्य नहीं लगता। ये कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। यही शब्द कहते हुए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस को सौंप दिया। गरिमा ने जांच टीम पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास है, लेकिन सच्चाई ये है कि असम अब तक यह मानने को तैयार नहीं कि जुबिन की मौत सिर्फ एक मेडिकल हादसा थी। इस बीच असम पुलिस ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। अब तक 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 3 प्रमुख गिरफ्तारियां हुई, सिद्धार्थ शर्मा, श्याम कनु महंत और अमृत प्रभा महंत। एसआईटी को कुछ ऐसे वीडियो भी मिले हैं जो जुबिन की मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किए गए थे। वीडियो में शेखर गोस्वामी जुबिन के बेहद करीब तैरते दिखे। कहा जा रहा है कि अमृत प्रभा ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था। अब वह वीडियो इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है।
मामले को बढ़ता हुआ देख आखिरकार राज्य सरकार ने इसके लिए एक टीम का गठन कर दिया और इस टीम की अध्यक्षता गुवाहाटी हाई कोर्ट की जज सौमित्र सैकिया को सौंप दी गई। इस मामले को लेकर जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई भी अब सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। कहा जा रहा है कि अगर राज्य सरकार इसी तरीके से अहम निर्णय लेती रही, जांच एजेंसियां एक्टिव रहीं, तो कहीं ना कहीं जुबिन गर्ग की सच्चाई खुलकर सामने आ सकती है। जांच एजेंसियां श्याम कनु महंत की संपत्तियों और इनकम सोर्स की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस को शक है कि फंडिंग और टूर मैनेजमेंट में भी कई अनियमितताएं थी। अब जांच भारत और सिंगापुर दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। पर सवाल अब भी वही है, क्या जुबिन की मौत हादसा थी या फिर हत्या? वो सिंगर जिसने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 गाने गाए, असम को वो तोहफा दिया जो अब तक शायद उसे मिला नहीं था, असम को एक नई पहचान दी। क्या वो सिर्फ हादसे के कारण अपनी जिंदगी खो बैठा या फिर वो हादसा ही एक प्लान्ड क्राइम थी? एसआईटी और तमाम जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। सिंगापुर पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है, असम की मिट्टी से निकली एक ऐसी आवाज जिसने उस आवाज को एक ऐसी पहचान दे डाली जिससे असम का नाम हमेशा के लिए अब उनके नाम के साथ जुड़ चुका है। क्या उनके साथ अपनों ने विश्वासघात कर दिया? क्या जुबिन जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उन्हीं ने उनसे छल किया? यह सच्चाई अब तभी खुलेगी जब जुबिन के आखिरी सुरों से भी बड़ा सच अदालत में गूंज उठेगा। तब यह समझ आएगा कि आखिरकार जुबिन के साथ किया क्या गया था। क्योंकि हर एक मौत की अपनी धुन होती है, बस कभी वो इंसाफ की ताल पर नहीं बजती। क्या संगीत का सूरज साजिश में डूब गया? सच्चाई अब भी समंदर की लहरों में डूबी हुई है। देखते रहिए क्राइम कथा दिव्यांशु सिंह के साथ। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।